अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं आईबी टेक फॉरम। तो दोस्तों, आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 70 है और आज हम इसमें जो है विद होल्डिंग टैक्स रेट्स के ऊपर बात करेंगे कि अलग अलग सूबे में जो है सर्विसेज के ऊपर क्या टैक्स रेट अप्लाई होता है और इसी तरीके से जितने भी टैक्स रेट्स हैं उन सब की अलग अलग हम सीरीज सिस्टम में किस तरह से मेंटेन करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डेटा बहुत ज़्यादा होता है और अगर एक बड़ी कंपनी है तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी जैसा पिछली वीडियोस में हमने एक सीक्वेंस से काम किया है, तो ये जो टैक्स रेट्स हैं इनको भी हम सीक्वेंस से अपने सिस्टम में मैनेज करेंगे। अलग अलग हम इनकी सीरीज़ बनाएंगे। मिसाल के तौर पे हमने जो है बहुत सारे इनवॉइसेस एक ही सर्विसेज के अगेंस्ट हमने बनाई है, यानी एक ही सूबे में जो है बहुत ज़्यादा सर्विसेज हमने दी है, तो उस हिसाब से उसकी एक सीरीज़ हम किस तरह से बनाते हैं ताकि कल को अगर हमें रिपोर्ट को जो है एक्सपोर्ट करना पड़े तो हम उसी की इंडिविजुअली रिपोर्ट किस तरह से निकाल सकते हैं। तो आज की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आपने मिस नहीं करना। इसमें छोटी छोटी चीज़ें आज हम समझेंगे, टैक्स रेट के ऊपर बात करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पीसी पर आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं एक्सेल शीट को जो है ओपन करता हूँ और इसमें हम एक और फील्ड जो है इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं कर देता हूँ लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट, सही है। सर्विसेज विद होल्डिंग में जो है सबका टैक्स रेट जो है वो सेम होता है। यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉन लिमिटेड के लिए, अगर मैं लिमिटेड की बात करूँ तो वो अलग है। यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और इनका जो है टैक्स रेट 8% है। सही है। ठीक है, अब मैं आपको जो है आसानी से इसमें समझा सकता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो है SRB यानी सिंध रेवेन्यू बोर्ड 13% सर्विसेज के ऊपर है और उसका विद होल्डिंग नॉन लिमिटेड के ऊपर है 10%। इसी तरीके से इसका लिमिटेड के ऊपर है 8%। बाकी जितने भी हमारे प्रोविंसेस हैं यानी इंक्लूडिंग कैपिटल टेरिटरी IST, तो उन सब में जो है वही सेम आएगा। इसमें जो है वो कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम उसी हिसाब से क्या करते हैं, ये जो है हमारे पास अलग अलग जितने भी प्रोविंसेस हैं इंक्लूडिंग कैपिटल टेरिटरी, तो हम इन सब की जो है अलग अलग फील्ड्स किस तरह से बना सकते हैं, यानी एक सीरीज किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो अब मैं आपको ये बता दूं कि सर्विसेज की हमने इनवॉइस बना ली। अब अलग अलग सूबे में जहाँ पे भी काम हो रहा है तो उस हिसाब से हमने जो टैक्स रेट है वो अलग अलग जो है उसको अप्लाई करना है उसके ऊपर। यानी अगर पंजाब में आपने सर्विसेज दी हैं तो 16% है, बाकी तो सेम आ जाएगा उसका, ये सिर्फ चेंज हो जाएगा। टैक्स रेट सर्विसेज के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन उसके बाद जो है विद होल्डिंग यानी सर्विसेज के ऊपर जो विद होल्डिंग है नॉन लिमिटेड के साथ वो सबका सेम है। इसी तरीके से जो लिमिटेड है यानी प्राइवेट लिमिटेड है जिस कंपनी के साथ, तो उसका जो है वो 8% है। तो उसी हिसाब से जो है हमने विद होल्डिंग टैक्स रेट जो है उसका कम होता है। तो यहाँ पे हम एक तो हमने प्रैक्टिकल कर लिया, दूसरा अगर आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियो को उसी तरीके से आपने फॉलो करना है। उसमें टैक्स रेट चेंज होगा, फिर उसमें भी टैक्स रेट चेंज होगा इसमें दूसरे सूबे में, फिर उसी तरीके से अगर इस्लामाबाद में आप का सर्विसेज दे रहे हैं तो उसका टैक्स रेट भी चेंज होगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 जो है वो हमारे सेम है, 2 जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, सर्विसेज, बाकी सब के विद होल्डिंग नॉन लिमिटेड एंड विद लिमिटेड जो है वो सब सेम है। तो हम चलते हैं इनकी फील्ड्स के ऊपर काम करते हैं कि हम इनकी फील्ड्स किस तरह से मैनेज करते हैं बिजी में। तो ये सारी चीज़ें मैं क्विक बुक्स के ऊपर भी समझाऊंगा। तो हम जो है बिजी सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं और अलग अलग सीरीज़ को जो हम किस तरह से मेंटेन करते हैं ये हम समझते हैं। तो मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद जो है यहाँ से मैं सीरीज़ के ऊपर जाऊँगा। जब भी आप कोई रिसिप्ट वाउचर बना रहे हैं तो उसमें जो है हमें सीरीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। SRB है, PRA है, किस तरह से जो है हम सब की अलग अलग सीरीज़ जो है क्रिएट कर सकते हैं। आपने एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाना है, यहाँ पे आपने जो है कॉन्फ़िगरेशन में आ जाना है, वाउचर सीरीज़ कॉन्फ़िगरेशन, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप रिसिप्ट वाउचर बना रहे हैं
तो यहाँ पे क्योंकि सेम प्रोसीजर जो है हमारा परचेज़ के ऊपर भी लागू होता है, ये सारी चीज़ें परचेज़ के ऊपर भी लागू होते हैं। सेल और परचेज़ दोनों के जो है उलट होते हैं। जो काम यहाँ पे हो रहा होता है वो सेम जो है परचेज़ के ऊपर भी हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं क्योंकि हमने सेल को ही टारगेट किया है तो हमने टोटल सेल के ऊपर काम करना है। अदरवाइज़ आपने जो है इसका अपोजिट अगर परचेज़ के ऊपर काम करना है तो सेम इसी चीज़ को आपने फॉलो करना है। वॉचर उसके अलग अलग बनेंगे, पेमेंट वॉचर होगा परचेज़ में तो उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें वहीं पे भी लागू होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिसिप्ट वॉचर है, इसकी फिलहाल मेन सीरीज बनी हुई है। ये कौन सी होती है मैं आपको दिखा दूँ। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सीरीज वॉचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर मैंने आपको काम सिखाया हुआ है। पिछली वीडियो मेरी फाइंड करें, थंबनेल के ऊपर लिखा होगा वॉचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह से हम सीरीज को बनाते हैं। मैं आपको जो है ये अलग से एक वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये जो है टैक्स का काम है, तो हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरह से हम इनकी सीरीज़ को जो है बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं एक रिसिप्ट वॉचर बनाऊँ तो ये हमारी मेन सीरीज़ है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे अगर मैं PRA सेलेक्ट करूँ, SRB सेलेक्ट करूँ, IST सेलेक्ट करूँ या KPRA सेलेक्ट करूँ तो वो इंडिविजुअली हम एक एक रिसिप्ट किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आऊँगा वॉचर कॉन्फ़िगरेशन में, मैं 2 आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, बाकी आपने खुद ही क्रिएट करनी है। तो ये है वॉचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे है रिसिप्ट, रिसिप्ट के ऊपर क्लिक करके तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहला SRB यानी सिंध रेवेन्यू बोर्ड। तो ये जो है यहाँ तक इतना काफ़ी है, बाकी आप जो है समझ सकते हैं। एक हमारी सीरीज़ बन गई। अब हम क्या करते हैं, दूसरी सीरीज़ को यहाँ पे बनाते हैं PRA, सही है, यानी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। हम तीसरी को भी बना लेते हैं इसी के ऊपर KPRA, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो मैं आपको मॉडिफाई भी करके दिखा दूंगा कि कितना कितना हमने इनके साथ टैक्स रेट भी जो है मेंशन कर देना है। KPRA भी हो गया हमारा, और उसके बाद जो है हमारे पास IST, ठीक है। और एक और है BRA यानी बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी। हमारे पास ये सीरीज़ बन गई हुई है। और अब अगर मैं प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पे देखें, आपने एक और काम करना है, इनको मॉडिफाई करना है दोबारा से, ठीक है। इसका जो टैक्स रेट है उसी हिसाब से परसेंटेज आपने ऐड कर देनी है, सही है। यहाँ पे 13% है तो यहाँ पे आपने 13% जो है लिख देना है, सही है। और इसी हिसाब से आपके पास PRA है, PRA का कितना है मैं यहाँ से देख लेता हूँ। PRA का है हमारे पास 16%, ठीक है। तो मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ एंड यहाँ पे 16% ऐड कर देता हूँ। और इसी हिसाब से KPRA का कितना है ये मैं चेक कर लेता हूँ। KPRA का है यहाँ पे आ रहा है 15%, बाकी तीनों का जो है वो 15% होगा। इसके ऊपर क्लिक करके इसको मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पे 15% ऐड करता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास IST है, और IST को भी मैं यहाँ से 15% करता हूँ। और इसके बाद BRA यानी बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, ये कितना है हमारे पास, ये भी 15% है। ठीक है। और अब मैं अगर इनकी इंडिविजुअली जो है इनका एक रिसिप्ट वॉचर बनाऊं तो वो किस तरह से बना सकता हूँ, बहुत आसान है। रिसिप्ट में जाना है, किसी भी क्लाइंट से आप पैसे चार्ज करें तो ये सारी सीरीज आ रही हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने काम करना है। वो अलग अलग प्रोविंस में जो है वो मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं हमारे, तो उनके अलग अलग हमें जो है डिटेल होनी चाहिए हमारे पास। अगर हम लिस्ट को एक्सपोर्ट करें एक साथ तो वो किस तरह से कर सकते हैं, तो हमारे पास इन फील्ड्स का यानी इन सीरीज़ का बना हुआ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने सीरीज़ जो है बना ली हुई है। अब अगर हमने अलग अलग काम करने, मिसाल के तौर पे हमने PRA 16% के ऊपर काम करना है। सबसे पहले हम सर्विसेज इनवॉइस जो है जो हमने पहले बनाई थी उसको हमने जाके 16% करना है, या नई इनवॉइस बनानी है 16% सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ पे आके जो है हमने क्या करना है कि एक रिसिप्ट वॉचर बनाना है और फिर उसका जो है विद होल्डिंग डिडक्ट करना है। PRA का विद होल्डिंग कितना है मैं आपको ये बता देता हूँ। PRA का 10% जो है विद होल्डिंग टैक्स है नॉन लिमिटेड के साथ, और अगर कंपनी लिमिटेड है तो उसका जो है टैक्स रेट 8% होगा विद होल्डिंग, ठीक है। तो वही सेम प्रोसीजर है पिछली रिसिप्ट वॉचर बनाने का, सिर्फ टैक्स रेट जो है वो थोड़ा सा चेंज है। इन चीज़ों को आपने नोट कर लेना है। तो बाकी यहाँ तक ये वीडियो जो है हमारी एंड होती है। हम आगे और भी टैक्स के ऊपर काम करेंगे, फर्दर टैक्स है और इसके अलावा डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं,
प्रोडक्ट्स के, तो उनके ऊपर हम किस तरह से काम करते हैं, आगे डिटेलिंग वीडियोस और आने वाले इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।